मामीज़, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और अगर आप लोग खुश नहीं हैं तो आज की स्टोरी सुनने के बाद आप लोग खुश हो जाना। बिफोर दैट मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। प्रीवियस स्टोरी फॉल्ट का पार्ट 2 थोड़ा सा मुझे लगा है कि लोगों ने देखा है, जिस पे व्यूज़ तो आए हैं लेकिन सब्सक्राइबर उतने नहीं आए हैं। बट जिन जिन लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, और अपना सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहना। बट मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप स्टोरी देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इससे मैं मोटिवेट होती हूँ। और अगर मैं इसी तरीके से कम सब्सक्राइबर में ज़्यादा स्टोरीज़ डालती रहूँगी तो मैं बेवकूफ़ कहलाऊँगी। बिकॉज़ अगर ऑडियंस मेरी देखेगी ही नहीं स्टोरी तो मेरा काम सारा ज़ाया हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग प्लीज़ स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टोरी का नाम है हैंडसम बॉडीगार्ड। स्टोरी है जंगकुक फैन फिक्शन। तो हम लोग इस स्टोरी को शुरू करते हैं। जिन जंगकुक से कहते हैं, क्या तुम आज कहीं जाने वाले हो? तो जंगकुक कहता है, नहीं हूँ, मेरा कल एक इंटरव्यू है लेकिन आज मैं फ्री हूँ। क्या आपको कुछ काम है? तभी जिन कहते हैं, हाँ, अगर तुम कहीं जाने वाले नहीं हो और फ्री हो तो प्लीज़ आज कैफ़े आ सकते हो, क्योंकि आज स्टाफ बहुत कम है और संडे भी है। एंड यू नो कि संडे को बहुत ज़्यादा रश होता है। जंगकुक स्माइल करके कहता है, इट्स ओके योंग, मैं आ जाऊँगा, यू जस्ट डोंट वरी। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस। जंगकुक एक ऑर्फनेज बॉय है जिसका ड्रीम है कि वो एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी जॉब और एक अच्छी लाइफ पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को बिताए, जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करे और उसके साथ लॉयल रहे, और उसकी खुद की एक छोटी सी फैमिली हो, क्योंकि उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है। उसने बचपन से ही अपने पेरेंट्स को नहीं देखा। इसके अलावा अगर बात करें जिन की, तो जिन और जंगकुक दोनों ही नेबर हैं। जिन जंगकुक को अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है और जंगकुक भी जिन को अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट करता है। इसीलिए वो कभी कभी उसकी हेल्प के लिए कैफ़े भी जाता है। सो या अब हम स्टोरी में वापस आते हैं। नेक्स्ट डे आज जंगकुक का इंटरव्यू है। जंगकुक एक बहुत ही बड़े बंगलों में जाता है जहां उसे शुगा और जिमिन ने बुलाया था। ये मिस्टर ली का घर है। यहाँ मिस्टर ली जंगकुक को एज अ बॉडीगार्ड अपॉइंट करते हैं। शुगा एंड जिमिन यहाँ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हेड हैं, जिन्होंने जंगकुक को इस जॉब के लिए बुलाया है। शुगा एंड जिमिन डिपार्टमेंट में काम करने के साथ साथ जंगकुक के काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स भी हैं। अब जिमिन जंगकुक को सॉन्गयांग की डिटेल्स देते हुए कहता है, वैसे तो वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे बॉडीगार्ड से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। शायद उससे उनकी कोई निजी दुश्मनी है। ये सुनकर जंगकुक कंफ्यूजिंगली जिमिन को देखता है और कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तब युंगी उसे कहता है, अरे इसका मतलब ये है कि वो पहले भी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को भगा चुकी हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन ही टिकते हैं और उसके बाद वो लोग जॉब छोड़ के चले जाते हैं। ये सुनकर कुकी स्माइल करता है और कहता है, अच्छा, बट डोंट वरी, आई विल मैनेज। ये सुनकर जिमिन उसे कहता है, गुड, तो बेस्ट ऑफ लक, ये लो एड्रेस और नंबर, तुम अपना काम स्टार्ट करो। और वो लोग आपस में बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट हो जाता है जंगकुक पे। जंगकुक सॉन्गयांग को लगातार कॉल्स करता है लेकिन वो एक भी कॉल का जवाब नहीं देती। अब जंगकुक सॉन्गयांग को कॉल करता है लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रही थी। जंगकुक उसे कई बार कॉल मिलाता है लेकिन वो एक भी बार कॉल पिक नहीं करती। अब जंगकुक ये सोचकर उसके घर चला जाता है कि वो शायद अपने घर पर होगी, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं मिलती। इन सब चीज़ों से जंगकुक बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रहा था। वो जिमिन को कॉल करता है और उसे ये सब बता देता है। अब जिमिन कहता है, तुम रुको, मैं उसकी कंपनी का एड्रेस तुम्हें देता हूँ। जिमिन शुगा से सॉन्गयांग की कंपनी का एड्रेस लेकर उसे दे देता है। अब सीन कंपनी में शिफ्ट होता है जहाँ जंगकुक इन सब से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। तभी वो एक बार फिर से उसे कॉल करता है। इतनी बार सेम नंबर से कॉल आने की वजह से इस बार सॉन्गयांग कॉल पिक कर लेती है। पिक करते ही जंगकुक उसे ग्रीट करते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम जॉन जंगकुक है, आप मुझे जेके बुला सकते हैं। मैं आपका न्यू बॉडीगार्ड हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप अभी कहाँ हैं? मैं आपकी कंपनी में वेट कर रहा हूँ। सॉन्गयांग ये सब सुनते ही गुस्से में आ जाती है और शाउट करते हुए बोलती है, जैसे तुम आए हो बेहतर होगा कि तुम वैसे ही वापस चले जाओ, मुझे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं चाहिए। ये सुनकर जंगकुक कहता है, सॉरी मैम, यही मेरा काम है, तो मैं वापस नहीं जा सकता हूँ। यह सुनकर सॉन्गयांग गुस्से में फ़ोन काट देती है। काफ़ी समय बीतने के बाद सॉन्गयांग को लगता है कि वो जा चुका होगा, लेकिन जंगकुक उसका वहीं वेट कर रहा था।
कुछ समय बाद सांगयांग अपना काम ख़त्म करके अपने कैबिन से बाहर निकलती है। वो जैसे ही कैबिन से बाहर निकलती है वो जंगकुक की तरफ देखती है। जब वो जंगकुक को देखती है तो वो उसे देखते ही रह जाती है, मानो कि वो अपनी जगह पर फ्रीज हो चुकी है। जंगकुक एक यंग, टॉल, मस्कुलर और अट्रैक्टिव बॉय था। उसे लग रहा था कि ये भी बाकी पुराने बॉडीगार्ड्स के जैसे कोई अंकल टाइप होगा। वो उसे देखकर थोड़ा सा फ्रीज तो हो जाती है, लेकिन फिर उसे होश आता है कि नहीं, उसे कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। ये सोचकर वो जंगकुक के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तभी जंगकुक उसे खड़े होकर ग्रीट करता है, लेकिन वो उसे बिना कुछ कही ही वहाँ से चलना शुरू करती है। जंगकुक भी उसके पीछे पीछे चलता है। सांगयांग कहती है, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, क्या तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती है? जंगकुक कहता है, सॉरी मैम, लेकिन मुझे सर ने हायर किया है, तो जब तक वो मुझे नहीं कहेंगे मैं इस जॉब को नहीं छोड़कर जा सकती। सांगयांग थोड़ा लाउडली बोलती है, ठीक है, जो करना है करो, लेकिन ड्राइव मैं खुद ही करूँगी। जंगकुक भी उसे कन्विंस करता है कि वो ड्राइव ना करके जंगकुक खुद ड्राइव करे, और अब जंगकुक ही उसे ड्राइव करके घर पर ड्रॉप कर देता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जंगकुक उसे लेने के लिए उसके घर पर आता है। जंगकुक काफ़ी शांत होता है, लेकिन सांगयांग को उसका यही बिहेवियर अट्रैक्ट कर रहा था, जिसे सांगयांग कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कुछ ही देर में दोनों ही ऑफिस पहुंच जाते हैं। सांगयांग काफ़ी एटीट्यूड के साथ वॉक करते हुए अपने कैबिन की तरफ चल रही थी। सभी लोग उसे देखकर ग्रीट करके गुड मॉर्निंग विश करते हैं। जंगकुक भी उसके साथ साथ ऑफिस में आ जाता है। तब सांगयांग पूछती है, क्या तुम पूरा दिन मुझसे चिपके रहने वाले हो? ये सुनकर जंगकुक अपनी आंखें नीचे करके उसे कोई जवाब नहीं देता। अब सांगयांग पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज़ यहाँ से जाओ। जंगकुक कहता है, मैम मुझे आपको प्रोटेक्ट करना है, तो मुझे भी यहीं रुकना होगा। अब सांगयांग गुस्से में कहती है, ठीक है फाइन, लेकिन यहाँ नहीं, बाहर वेट करो, समझे? जंगकुक भी चुपचाप बाहर चला जाता है और बाहर आके एक स्माइल करता है और मन में कहता है, ये बहुत जिद्दी है। कुछ ही देर में जंगकुक डोर पर नॉक करता है तो सांगयांग कहती है, कम इन। जंगकुक ब्रेकफास्ट लेकर अंदर आ जाता है। जब सांगयांग जंगकुक की तरफ देखती है तो वो उससे पूछती है, क्या मैंने तुम्हें कहा कि तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ, या मैंने ब्रेकफास्ट मंगवाया है? ये सुनकर जंगकुक कहता है, नहीं, आपने नहीं मंगवाया, लेकिन आपको भूख लगी होगी, क्योंकि आप बहुत जल्दी घर से निकले थे और आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होगा, बस इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सांगयांग कहती है, मुझे भूख नहीं है। जंगकुक कहता है, प्लीज़ मैम, ये मेरी ड्यूटी है। ये सुनकर सांगयांग मुंह बनाते हुए कहती है, ठीक है, यहाँ रख दो, और वो रखकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सांगयांग थोड़ी सी स्माइल करके अपने मन में सोचती है, मुझे इन सब की आदत नहीं है, ये मेरे लिए ये सब क्यों कर रहा है। फिर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेती है। सांगयांग अभी तक अकेले ही सब मैनेज किया करती थी। अपने काम के चलते वो अक्सर खाने भी स्किप कर दिया करती थी, क्योंकि उसकी केयर करने वाला कोई भी नहीं था। और आज जेके ने उसके लिए जो भी कुछ किया है, ये उसे थोड़ा सा इमोशनल कर देता है। बात करें अगर सांगयांग की, तो सांगयांग एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। सांगयांग एक इंडिपेंडेंट लड़की है जो काफ़ी रूड और एरोगेंट मानी जाती है, लेकिन दिल से वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। सांगयांग एक माफिया किंग की बेटी है, लेकिन उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए वो अपनी छोटी सी दुनिया में अलग से मस्त रहती है। सांगयांग ने अपनी खुद की एक कंपनी बनाई है जिसे वो खुद ही हैंडल करती है, और इसकी वजह से वो अपने फादर से दूर भी रहती है, क्योंकि उसे उनका काम और वो बिल्कुल पसंद नहीं है। सांगयांग को लगता है कि उसकी मदर की डेथ उसके फादर के काम की वजह से हुई है और उसके फादर रिस्पॉन्सिबल हैं, इसीलिए वो उनसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, बाकी नॉर्मल लोगों की तरह ही अपनी लाइफ जीना चाहती थी। लेकिन उसके फादर जानते हैं कहीं ना कहीं कि उनकी बेटी चाहे कितनी भी दूर रहे, उसकी जान को हमेशा खतरा रहेगा, इसीलिए वो हमेशा उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। जंगकुक एंड सांगयांग दोनों को ही अब एक मीटिंग में जाना था। वो एक मीटिंग के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो लोग लोकेशन पर पहुंचते हैं, उतरते ही कोई सांगयांग को शूट कर देता है। सांगयांग के हाथ पर गोली लग जाती है। जंगकुक जैसे ही ये नोटिस करता है, वो जल्दी से उसे गाड़ी में बिठाकर शूटर के पीछे जाता है, लेकिन शूटर बहुत तेज़ था,
वो बाइक से जंगकुक को धोखा देकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक भी बाइक का नंबर नोट करके सुगा को तुरंत इन्फॉर्म करके इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है। अब इस इंसिडेंट के बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी और डर गई थी, जिसकी वजह से वो शॉक में चली जाती है। जंगकुक उसके पास वापस लौट कर आता है तो जंगकुक उसे इस हालत में देखकर कंसोल करने की कोशिश करता है। अब दोनों ही घर पर आ चुके थे। जंगकुक ने अब घर के बाहर की सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। जैसे ही मिस्टर ली को ये बात पता चलती है, मिस्टर ली जंगकुक को कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अभी कुछ दिनों के लिए सांगयांग के साथ ही रहना होगा, क्योंकि मैं कंट्री में नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कुछ भी हो। जंगकुक भी उसके साथ रुकने के लिए हाँ बोल देता है। सांगयांग को ये बात पता चलती है तो वो इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि गोली लगने के बाद वो इतना डर गई है कि वो खुद भी अकेले नहीं रहना चाहती थी। और ये बात सच है कि जंगकुक के आसपास रहने से वो काफ़ी सिक्योर फील करती है। इस एपिसोड में इतना ही। मैं मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।